भारत पाक जंग 1965 के जांबाज सिपाही परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए थे, अपना जान गंवाकर भारत का आन बान और शान को झुकने नहीं दिया था। आज वीर अब्दुल हमीद का नाम लेते ही हर हिंदुस्तानी का गर्व सीने से चौड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला के छोटे से गांव धामपुर में जन्मे गरीब परिवार से मोहम्मद उस्मान के बेटा अब्दुल हमीद को बचपन में कुश्ती एवं कबड्डी खेलने का शौक था। उन्होंने एक दिन अपने दिल में ठान लिया, हमें फौजी बनकर देश की सेवा करनी है, और अपने पत्नी ससुराल को बगैर बताए हुए घर से निकल पड़े। आखिरकार 1965 के जंग में भारत को दिखा दिया, हमें मुसलमानों से नहीं, हमें तो अपने वतन से प्यार है। पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए 7 टैंकों को ध्वस्त कर खुद को शहीद हो गए। 9 सितंबर 1965 को उनकी शहादत हुई और 10 सितंबर को पंजाब के खेमकरण में अब्दुल हमीद को दफनाया गया। उसका मजार आज भी पंजाब के खेमकरण में मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद, नई दिल्ली से। नागरिक है वो सब एकजुट होकर रहें और इस देश के लिए अब्दुल हमीद जैसी भावना रखें। हम यही कहेंगे, नमन है इनको जिन्होंने देश के लिए अपना कुर्बानी दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई बंटवारा नहीं था इनके अंदर। तो उसी भावना से हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बहुत अब ये जी, आप वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज जो शहादत दिवस मनाया गया, इसके बारे में कुछ बताएं। वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में बताएं। जैसा कि हमने पहले भी आज बहुत अच्छे से शहादत दिवस मनाया है, और वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ सुना हुआ है कि उन्होंने काफ़ी मतलब जाबाजी से जो युद्ध में शिरकत की। तो वो एक युवा के लिए प्रेरणा है कि परिस्थितियों के सामने हमें झुकना नहीं है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। हमें उस समय अपने आत्मबल को और मजबूत करके और उस सिचुएशन में हमें अपने आप को एक वीर अब्दुल हमीद जी जैसे अपने आप को प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहना है। तो हम इस शहादत दिवस में यही आम आदमी जितने भी आम जनता है यही कहना चाहेंगे कि समस्याएं तो रहेंगी ही, बट हमारे को उस समस्या से लड़ते रहना है और आगे अपनी तरक्की और समाज की तरक्की पे जोर देना है। मैं केएल गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन। आज सपूत माँ भारती के सपनों को साकार करने वाला 1965 के युद्ध के भारत पाक युद्ध के जाबाज सिपाही वीर अब्दुल साहब के शहादत दिवस पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के युवा साथी, उनके अंदर भारत माता की सेवा की सच्ची भावना के साथ साथ राष्ट्रभक्त बनने की भावना मॉडल होनी चाहिए। और मेरी अब भारत के तमाम देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हर घर से एक बच्चा, एक सपूत भारत की सेवा, माँ भारती की सेवा के लिए सेना में भर्ती होकर इस देश को मजबूत बनाए। भारत की आज इसका ज्वलंत उदाहरण इजराइल हमारे नज़र में एक शक्तिशाली, बहुत छोटी सी जनसंख्या के साथ पूरे वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश इजराइल, क्योंकि वहाँ का एक एक बच्चा अपने देश के प्रति समर्पित है। हमारे माननीय अध्यक्ष अली माँ भारती साहब ने इस सपना को साकार करने का बीड़ा लेकर पूरे भारत में, अभी साउथ तक हमारी पहुंच बन गई है फाउंडेशन की,
और वहाँ भी हम युवाओं में प्रेरणा शक्ति देने का काम करते हैं कि आप लोग माँ भारती के लिए सेना के द्वारा देश की सच्ची सेवा करें। और आज की इस आयोजन में हमारे मानद परामर्शक संस्था का श्री संजय भाई, उनके अंदर भी एक जज्बा है समाज सेवा राष्ट्रभक्ति की, तो उनको भी बधाई देता हूँ। और सभी मित्रों को, सभी साथी को, माननीय विधायक जी को, बहन जी को, सबको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। राष्ट्रभक्ति की भावना तो हम लोगों में कूट कूट कर भरी है, लेकिन इसको और हम फैलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय। आज वीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। शहादत दिवस के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में? देखिए, मैं तो साफ बताता हूँ कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, जो जंग हुआ था, उस जंग में पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम वीर हमीद ने किया। जिस तरह का कुर्बानी हमीद जी ने दिया, उसके विशाल दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोगों को वीर हमीद पर फक्र है। उसके जैसा सपूत बार बार जन्म ले देश में, और जब भी कोई आफत आवे दुनिया में, देश में, उसका हमीद जैसा व्यक्ति ही सामना कर सकता है, दूसरे लोग नहीं। वीर अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस पे अभी के जवानों को, जो अभी देश की जो रक्षा कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमीद को पढ़ना चाहिए। हमीद से बहुत बातें सीखने को है कि जान देना हंसते हुए कोई हमीद से सीखे। देश को बचाने की प्रेरणा हमीद से लेनी चाहिए। उसकी तरह की मिसाल कहाँ है? अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, हमीद, ये हमारे देश की शान है, जिसके बगैर इस देश में कुछ हो नहीं सकता। हम उन्हीं के बदौलत आज यह देश जीवित है और ये देश आगे बढ़ रहा है, उनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत। ठीक है सर जी, आपका नाम? भारत भूषण मंडल। ये वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी, उनको नमन करती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि वो असल मायने में एक राष्ट्रभक्त थे, एक हिंदुस्तानी थे, न हिंदू न मुसलमान, एक राष्ट्रभक्त। ये पैगाम उन्होंने पहुंचाया है। और आज यहाँ के युवाओं को, जो हमारे युवा हैं, हिंदू या मुसलमान, उनको एक बात याद रखनी चाहिए, अब्दुल हमीद जैसे और अब्दुल कलाम जैसे लोगों को नमन करना चाहिए और उनके पर चिन्हों पर चलना चाहिए, है ना। ये देश सबका है, इस देश का बंटवारा मत करो हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि जो हिंदू यहाँ रहे, जो मुसलमान यहाँ रह गया, हिंदुओं का तो बहुत बड़ा दिल है। हमने तो सबको, हिंदू, पारसी, तिब्बत को जो चाइना ले लिया है, वो भी हमारे यहाँ आराम से है। पारसी खत्म, भारत खत्म हो गया, पारसी हमारे यहाँ बचे हैं, तो ये बचे रहेंगे। लेकिन हम सबको एकजुट होकर अपने देश के लिए खड़े होना। अरे पाकिस्तान से कोई आए, कोई अफगानिस्तान से आए, हमें क्या लेना देना, है ना। उनको निपटने दो।